जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और क्रमवाच्य। एक ही वीडियो में आपका पूरा खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मज़ा आने वाला है आज। ये हमारा बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KBS, NBS। हालांकि सी टेट में ग्रामर नहीं आता है, बाकी और सारी चीज़ों में KBS, NVS, DSSB, SSC, बैंकिंग, रेलवे, जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में पूछा जाता है। तो आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, ये बोर्ड परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, तो सबके लिए ये ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। पहले हम वाच्य देख लेते हैं। वॉइस, वाच्य क्या है? डेफिनेशन: वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शो वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हिंदी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य करने वाला सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या कार्य का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। कि जो सब्जेक्ट है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कार्य, सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, दो चीज़ है। अगर सब्जेक्ट कार्य होगा तो एक्टिव वॉइस और प्रभाव पड़ रहा होगा तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक, हमारा क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। टाइप ऑफ वाच्य तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, एक्टिव वॉइस, कृत वॉइस। डेफिनेशन: एन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। ये इसका प्रभाव किस पे रहता है? प्रभाव कर्ता पे रहता है। सॉरी, ये मतलब कर्ता काम करता है। एक्टिव वॉइस में काम कर्ता करेगा, कर्ता कर रहा है। ठीक, जिस वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: राम राइट ए लेटर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। ठीक, राम पत्र लिखता है। सीता रीड्स ए बुक, ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, सीता पुस्तक पढ़ती है। दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। इसका पूरा का पूरा काम ये हमारा कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक, वह क्रिकेट खेलते हैं। पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। डेफिनेशन: इन पैसिव वॉइस द एक्शन इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव किया, यानी प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट पर। क्या करते हैं? कर्ता पर, प्रभाव कर्ता पर रहता है। ठीक, जिस वाक्यों में कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट पहले रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा कर फिर सब्जेक्ट रहता है। तो ए लेटर इज राइटन बाई राम, जैसे राम राइट्स ए लेटर। तो अब हम पहले में क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर, ए लेटर। ठीक, ए लेटर। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा, ठीक है, ये कंटिन्यूअस में जाएगा तो इज ए मार, तो ए लेटर एक वचन है तो इसके साथ इज लगेगा। ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? राइट का, राइट, राइटन, राइट रोट राइटन, तो इज राइटन बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम है। ठीक, तो बाई राम। नेक्स्ट है पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, यानी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ए बुक इज रीड बाई सीता, पुस्तक सीता के द्वारा पढ़ी जाती है। क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है। ठीक, ये सारे हमारे क्या हैं? पैसिव वॉइस हैं। ठीक, कर्मवाच्य हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान: एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है इसमें। ठीक है, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, ये हमारा शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाता है, तो इसमें हमारा महत्वपूर्ण क्या है? सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसमें शुरुआत में ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, तो इंग्लिश इज टॉट बाई द टीचर। ठीक, शिक्षक अंग्रेजी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती है, तो इसमें हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा दोनों में। एक्टिव टू पैसिव चेंज स्टेप: पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को वाक्य की शुरुआत में लेकर आओ। स्टेप 2, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ठीक, इज एम आर वाज वर क्या लगाना है। फिर मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलो। फिर लास्ट में स्टेप बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा दो।
राम राइट्स ए लेटर, स्टेप 1 ए लेटर, स्टेप 2 इज, ठीक है, स्टेप 3 राइट एंड स्टेप 4 बाई राम। फाइनल, ए लेटर इज राइटन बाई राम, ठीक है। अब प्रोनाउन चेंज टेबल देख लीजिए, आई वी अस इन सब का, ठीक है। आई का चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे राम है सब्जेक्ट में, जब चेंज होगा तो राम ही रहेगा, लेकिन प्रोनाउन है उसके जगह आई है तो आई का बाई मी हो जाएगा, बी है तो बाई अस हो जाएगा, यू है तो बाई यू ही रहेगा, ही का है तो बाई हिम, सी का तो बाई हर, दे का देम बाई देम, इट का बाई इट ही रहेगा, हु का बाई हुम हो जाएगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, सी हेल्प मी, आई हेल्प, ठीक है, मी का चेंज हो गया आई, ठीक, आई एम हेल्पेड, आई एम हेल्पेड बाई, सी का चेंज होगा हर हो जाएगा। टेंस वाइज रूल ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या तातेती पहचान है। एक्टिव वॉइस क्या रहता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ये सबको पता है। अब पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है, फिर इज़एमआर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई लगाना, फिर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, ए लेटर, ठीक है। अब ए लेटर एक वचन है तो इज लगेगा, राइट का थर्ड फॉर्म राइट एंड बाई राम, ठीक है, हमारा पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान रहा रही रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है, फिर इज़एमआर है, फिर वर्ब में आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारा टेंस है, ठीक। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इज़एमआर के साथ हमारा क्या लग जाएगा, इसमें बीइंग लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम इज राइटन ए लेटर, तो ए लेटर एक वचन है तो इज, ठीक है। अब यहाँ पे इज़एमआर हो गया, ठीक है, फिर बीइंग लग जाएगा, इज बीइंग, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटन बाई राम, ए लेटर इज बीइंग राइटन बाई राम, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान है, चुके हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है, हैज़ हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक, हैज़ हैव वही रहेगा, बस बीन लग जाएगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट लग जाएगा। एग्जाम्पल, राम हैज़ राइटन ए लेटर, तो ए लेटर हैज़ बीन, ठीक, बीन लग गया, राइटन बाई राम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान से रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन रहेगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सीन्स फॉर रहेगा, ठीक। इसका पैसिव वॉइस हमारा नहीं बनता है, एक एक का चारों का मतलब चार होते हैं तो चारों का चार पैसिव वॉइस नहीं बनता, याद रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान है, था थी थे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाज वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ठीक है। राम रोट ए लेटर, तो ए लेटर वाज, क्योंकि एक पत्र था तो वाज लगेगा, राइटन बाई राम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर के साथ बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के साथ सब्जेक्ट लग जाएगा। राम वाज राइटन ए लेटर, तो ए रिटन वाज बीइंग राइटन बाई राम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हैड लगा रहेगा, उसके साथ बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई के साथ सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक। थोड़ा सा चेंज है, बीन लगा है, ठीक। जैसे राम हैड राइटन ए लेटर, ठीक है, तो ए लेटर हैड, ठीक है, बीन लग गया, राइटन, ठीक है, बाई राम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो एग्जाम्पल पार्ट समझने की जरूरत नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान गा गी गे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है, विल सैल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहेगा विल सैल, ठीक, विल सैल के साथ वी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। जैसे राम विल राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर ठीक है, विल सेल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल, ठीक, ए लेटर विल हो गया, ठीक है। उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटन बाई राम, ए लेटर विल बी राइटन बाई राम, ए लेटर विल बी राइटन बाई राम, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, सब्जेक्ट है, ठीक है।
विल वी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में सेम रहेगा, ठीक है, बस समानता नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, फिर हमारा क्या विल बी रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, ठीक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। समानता वैसे देखा जाए तो समानता नहीं चेंज होता है, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान देखा जाए चुका होगा चुकी है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट विल हैव सेम रहेगा, बस इसमें बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। तो राम विल हैव राइटन ए लेटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर विल हैव बीन राइटन बाई राम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर पहचान से रहा होगा, सब्जेक्ट है विल हैव बीन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, फिर सीन्स और फॉर है, ठीक। पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता, क्या उसका समानता चेंज होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। मॉडल वर्ब जैसे मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल एक्सुलरीज में इतने होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर मॉडल एक्सुलरीज सेम टू सेम उतर आएगा, फिर उसके साथ बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही कैन, तो कैन हमारा मॉडल एक्सुलरीज सहायक क्रिया है, ठीक है, तो ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम कैन वी सॉल्व बाई हिम, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस एक्शन ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, पैसिव वॉइस लेट द डोर बी ओपन, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस का दरवाजा खोला जाए। इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट बिना पैसिव वॉइस अधूरा है। रूल नंबर 3, इंट्रांसिटिव वर्ब स्लीप, ठीक है, लाफ, ट्राई, क्राई, गो, कम का पैसिव नहीं बनता है, याद रखिएगा, इतने चीज़ हैं। रूल नंबर 4, टेंस नहीं बदलता, केवल स्ट्रक्चर बदल जाती है उसकी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सर का पैर, पैर का सर कर देते हैं, ठीक है। रूल नंबर 5, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस सामान्यतः नहीं बनता, ठीक, सामान्यतः बोला गया। एग्जाम स्पेशल ट्रिक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, बाई सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। गोल्डन फार्मूला एक लाइन में पूरा चैप्टर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। कंक्लूजन क्या है? एक्टिव वॉइस हमारा क्या है? कृतवाच सब्जेक्ट का कार्य करता है, और पैसिव वॉइस में हमारा कर्मवाच होता है, सब्जेक्ट पर कार्य होता है, ठीक है, आधारित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।